भाई मैथमेटिक्स का पेपर अब दे दिए। अब नेक्स्ट पेपर है दोस्तों आपका डीएसजीटी। बहुत ही अच्छे से मैं डीएसजीटी सब्जेक्ट को भी आपको कवर करवा के यहाँ पे देने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ, अगर आप उन क्वेश्चंस को ध्यान से सुनोगे, मतलब ये अराउंड 5 से 10 मिनट का वीडियो अगर सुन लोगे तो आप आराम से सब्जेक्ट तैयार कर सकते हो। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखो, ये हमारा कोर्स है एप्लीकेशन के ऊपर, जिसका प्राइस हमने 799 कर दिया। इससे कम प्राइस नहीं करने वाले। अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप इससे ना बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन कवर कर सकते हो। इसमें नोट्स ना बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। अगर पूरा का पूरा पार्ट्स नोट्स वाइज सब चीजें वाइज देखना चाहोगे तो बहुत अच्छे से हमने ये पूरा का पूरा पार्ट डिजाइन किया है। देखो मैं आपको थोड़ा सा इसका डेमो दिखा देना चाहता हूँ। ये देखो, मतलब आपको ना हर एक पार्ट तैयार करने के विथ डायग्राम सब चीजें यहाँ पे मैंने कवर करा के दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उससे जुड़ना चाहिए अगर आपसे पॉसिबल हो, अगर सच में पेपर निकालना चाहते हो। बाकी यूट्यूब पे भी मैंने आपका ये देखो प्लेलिस्ट है, इसका लिंक भी हमारी टीम नीचे लगा देगी। ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है, आप इसका भी हेल्प ले सकते हो। तो आप इससे भी अपना प्रिपरेशन कवर कर सकते हो। हाँ, अब यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें बोलूंगा, बहुत सारी चीजें हो सकता है मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो अच्छे से पूरा का पूरा वीडियो आपको सुनना है। चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो आपका सबसे पहला यूनिट है, जो आपका सबसे पहला मॉड्यूल है दोस्तों, वो है सेट थियरी। सेट थियरी आपके सिलेबस में नया आया है, इसके पहले नहीं था। तो देखो सेट थियरी वाले पार्ट में आपको क्या क्या कवर करना है। देखो सेट थियरी वाले पार्ट में ध्यान से सुनना। टाइप्स ऑफ सेट अगर आप कवर करते हो ना, जैसे सबसेट क्या होता है, यूनिवर्सल और एम्प्टी सेट क्या होता है, सेट के डिफरेंट ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो ये अगर आप पूरा का पूरा पार्ट कवर कर लोगे ना दोस्तों, थियरी वाइज टाइप्स ऑफ सेट आप कवर कर लो। जैसे पावर सेट का डेफिनेशन, तो आपका सेट जो टाइप्स ऑफ सेट से रिलेटेड या सेट थियरी से रिलेटेड आपका जो थियरी वाला पार्ट है कवर हो जाएगा। हाँ, सेट रिप्रेजेंटेशन वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, उस पर उससे रिलेटेड मैंने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। एप्लीकेशन पे भी सॉल्व कराया, यूट्यूब पे भी कराया, उसे आप देख लो। और डिफरेंट जो सेट थियरी में हम लॉ का यूज करते हैं वो भी आपको कवर कर लेना चाहिए। तो ये सब पार्ट आपको थियरी के लिए कवर कर लेना चाहिए, आप नोट डाउन करके रखो। एंड देन दोस्तों इसके बाद आप टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल प्रूफ में आपको क्या कवर करना चाहिए दोस्तों, इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन का ना, आपसे अगर मेथड ऑफ प्रूफ नहीं हो रहा है, मैंने एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट को मेथड ऑफ प्रूफ दिया है, पर कम से कम आप मैथमेटिकल इंडक्शन का एक सम याद से सॉल्व करके जाना। अपने बुक में कहीं पे नोट डाउन कर लो कि एक सम मैथमेटिकल इंडक्शन का करना है। अब सर ये तो हो गया सर, अब नेक्स्ट आता है सर, अब मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि ये अगर आपने कवर कर लिया ना, उसके बाद आप डायरेक्ट आ जाओ ना ग्राफ थियरी वाले पार्ट पे। ग्राफ थियरी वाला पार्ट ना बहुत जल्दी आप तैयार कर लोगे, जिसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट दोस्तों थियरी क्वेश्चन है। जैसे उसमें क्या क्या थियरी क्वेश्चन है दोस्तों, वॉक का डेफिनेशन, पाथ का डेफिनेशन, सर्किट का डेफिनेशन, कनेक्टेड ग्राफ का डेफिनेशन, ये सब नोट डाउन करो। बाद में कनेक्टेड डिसकनेक्टेड ग्राफ का डेफिनेशन। बाद में दोस्तों उसके अंदर जो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूलर्स और हैमिल्टोनियन ग्राफ, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा जो क्वेश्चन है आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ, ये वाला पार्ट दोस्तों। और साथ में दोस्तों प्लेनर ग्राफ, प्लेनर ग्राफ के ऊपर कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम थियरी आता है। और दोस्तों कट सेट, कट वर्टेक्स का थियरी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये वाला टॉपिक भी आपका बहुत जल्दी कवर कर लोगे। अब जैसे ही आप ये दो टॉपिक कवर कर रहे हो ना, उसके बाद मैं एक सजेशन दूंगा कि आप फंक्शन लेसन पे तुरंत आ जाओ। आप रिलेशन वाला पार्ट साइड में रखो, पहले फंक्शन कवर कर लो। फंक्शन में ना इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है सब मैंने ना, अगर आपसे पॉसिबल हो, अगर आप ये कोर्स से जुड़ सकते हो कोर्स से, तो मैंने ना इसके अंदर सब बहुत अच्छे से कवर कराया है दोस्तों। टाइप्स ऑफ फंक्शन ये सब आप एक एक मिनट में कवर कर सकते हो। तो फंक्शन में जो अलग अलग टाइप्स है, जैसे इंजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं। कंपोजिशन पार्ट पे न्यूमेरिकल है, और जो आपने ऑलरेडी 12th पार्ट में न्यूमेरिकल सॉल्व किया दोस्तों वही है। वीडियो फिर से बना रहा हूँ यार, अब पता चला इस बार वीडियो ना करप्ट हो जाए। इसके पहले वाला वीडियो में बहुत डरावना वीडियो आ रहा था, बीच बीच में मैं रुक जा रहा था, फिर से मैंने वीडियो पूरा का पूरा रिकॉर्ड किया। और साथ में दोस्तों मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पटपट चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। प्रॉपर मैं दिख रहा हूँ? ठीक है, थोड़ा थोड़ा कैमरे की वजह से फोकस जाता है। एंड दोस्तों इसके बाद इनवर्स फंक्शंस में न्यूमेरिकल भी पूछते हैं, तो एक आग अगर पॉसिबल हो तो इनवर्स फंक्शन का न्यूमेरिकल कर लोगे तो जरूरी है, पर उसके पहले वाला जो पार्ट बोला उस पर थियरी आपको कवर करके रखना चाहिए। अब बात आती है सर मैथमेटिकल रिलेशन की। मैथमेटिकल रिलेशन में दो टॉपिक है। एक रिलेशन है दोस्तों, रिलेशन के अंदर ना इक्विवेलेंस क्लासेस के जो क्वेश्चन है और इक्विवेलेंस रिलेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये नॉर्मली आपको प्रॉपर्टी के लिए भी पता होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, ये सब जो अलग अलग प्रॉपर्टीज है उसमें मैंने कवर कराया है। और दोस्तों इसके अंदर क्लोजर रिलेशन और उसी से रिलेटेड वर्सल एल्गोरिथम का बस एक सम सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा। एक सम, ओनली वन सम, ये मैंने एप्लीकेशन में बहुत अच्छा कराया है। देन दोस्तों इसके बाद आपको ना पोसेड और लेटिस के अंदर ना थियरी में देखो टाइप्स ऑफ लेटिस कर लो। सब लेटिस क्या होता है, चैन और एंटी चैन विथ डायग्राम मैंने बहुत अच्छा बना के दिया है।
एंड देन दोस्तों इसके बाद आप ना पोसेट के जो सम्स है वो आपको पता होना चाहिए, और दोस्तों इसमें हैश डायग्राम के न्यूमेरिकल्स 100% करके जाना। हाँ, एंड देन दोस्तों इसके बाद अब ये सब सर आपने बहुत अच्छे से बता दिया। अब बारी है सर काउंटिंग में क्या करें। देखो काउंटिंग में सबसे पहले इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आराम से हर बच्चा सॉल्व कर सकता है। उसमें सेट थ्योरी का ही कॉन्सेप्ट यूज होता है, जो हमने इसके पहले वाले क्लास में कवर किया है दोस्तों। हमने 9th क्लास में जो जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए वही सेम पार्ट है। एंड देन दोस्तों इसके बाद आप ना पिजन होल प्रिंसिपल में एक्सटेंडेड पिजन होल प्रिंसिपल और पिजन होल प्रिंसिपल का बहुत सिंपल एक ही पार्ट पे पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, वो आपको देखना चाहिए। अगर ये 2 पार्ट हो गया तो देखो, जो लोग बस पासिंग के लिए कर रहे हो तो ये करो, पर अगर जो लोग टॉप करना चाहते हो तो रिकरेंस रिलेशन ना बहुत अच्छा है, एक फॉर्मेट में पूरा सम सॉल्व होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका पार्ट आपको सॉल्व करना चाहिए। मतलब इसमें 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये लेसन आपका कवर हो जाएगा। अब बात आता है सर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। देखो बहुत सारे लोगों को ना अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का न्यूमेरिकल जमता नहीं है, समझ में नहीं आता। पर अगर जिनको एक बार अगर समझ में आ गया ना तो वो एक ही स्टेप से पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। बट अगर जिनसे नहीं जमता है, मैं उनको बोलूंगा कि कम से कम आप सेमी ग्रुप, मोनोइड्स ग्रुप, सब ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप का क्या कर लो, थियरी कर लो। थियरी तो भाई 100% कर लो, डिफाइंस अबेलियन ग्रुप ऐसे आएगा। और दोस्तों साथ में ना आपको मैं ये बोलूंगा रिंग रिंग भी अच्छे से कर लो थियरी के लिए। और एक सम दोस्तों अबेलियन ग्रुप का सॉल्व कर लो, जिसमें सब प्रॉपर्टी आपकी कवर हो जाएगी। एक अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो 2 से 3 सम सॉल्व कर लो। अगर आप मेरे एप्लीकेशन के स्टूडेंट हो तो न्यूमेरिकल से फटफट फटफट नोट से एक सम सॉल्व करो, फिर नोट से 2-3 सम देख लो, पेपर में 100% आप लिख के आओगे। ये अगर आप इस तरह से जाओगे तो आपको पूरे मार्क्स आप अच्छे आराम से दोस्तों आप 50+ तो आप आराम से स्कोर कर लोगे, अगर आपने इतना क्वेश्चंस कवर किया। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे पहुंच जाओ, कोर्सेज से जुड़ सकते हो। बाकी अगर खुद से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, यूट्यूब पे सब चीजें हैं।